ऐसा तो क्या हुआ कि इलोन मस्क और उसके पापा के बीच में बच्चा पैदा करने का कंपटीशन चल रहा है और अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष से वापस धरती पर लौटते हैं तब वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते। बंदूक से लगातार गोली छोड़ने पर बंदूक की नाल गर्म होकर पिघल जाती है। तो कितनी गोलियां छोड़ने से बंदूक की नाल पिघल जाती है? ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट मशीन गन के साथ किया था। लगातार 700 राउंड्स फायर करने के बाद बंदूक की नाल मेल्ट होकर टूट गई। ये एक्सपेरिमेंट हाईली रिस्की था क्योंकि जब बंदूक की नाल टूटी तब गोली कहां पर भी जा सकती थी और किसी को भी लग सकती थी। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट एक्सपर्ट की निगरानी में किया गया था और ऐसा ही सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट किया था यस यानी कि रॉकी भाई, हाँ वही KGF 2 वाला। उसने लगातार फायरिंग किया था जब तक बंदूक की नाल गर्म ना हो गई और बाद में उसी नाल से सिगरेट भी जलाई। मजा आया। एक लड़की थी जिसको उसके पार्टनर ने घर में जबरदस्ती से बंद कर दिया था। नहीं तो वो घर से बाहर जाने देता था और नहीं तो वो घर वालों से कांटेक्ट करने देता था। लग रहा है ना कि किसी फिल्म का सीन चल रहा है। तो क्या होता है कि एक बार उस लड़की ने एक बार पिज्जा ऑर्डर किया और आपने देखा हो तो आपको पता होगा कि जब भी हम फूड ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें इंस्ट्रक्शन करके कुछ आता है। तो वो लड़की ने क्या लिखा पता है? कॉल पुलिस अर्जेंटली एज सून एज पॉसिबल। ओ भाई, ये रियल घटना है। तो ये लड़की थी जिसका नाम है शेरिल ट्रेडवे। कुछ भी अगर कोई बंदा 1170 डिग्री सेल्सियस लावा में अपना हाथ डाल दे तब क्या होगा? ये बंदा लावा में हाथ डाल रहा है फिर भी इसको कुछ नहीं हुआ। क्या यमराज छुट्टी पर गए हुए हैं? तो फिर इसका क्या राज है? देखो, अगर आप लावा को ऐसे उठा के हाथ में रख दोगे फिर तो यमराज भी कुछ नहीं कर सकते। इसको हम समझेंगे तवे की मदद से। जब भी हम गर्म तवे के अंदर पानी डालते हैं तब पानी धीरे धीरे से वेपराइज होता है और छोटा होते होते पाप बन जाता है। ऐसा ही कुछ हाथ में भी होता है। जब वो बंदा गीले हाथ को लावा में डालता है तब उसके हाथ में एक लेयर बन जाता है और इसी लेयर से लावा हाथ को टच नहीं कर सकता और ये बंदा बहुत ही कम टाइम में अपना हाथ पीछे ले लेता है। बस हवा निकल गई। ऐसा तो क्या होता है कि अंतरिक्ष से धरती पर वापस लौटने के बाद एस्ट्रोनॉट चल नहीं पाते। अरे चलना तो दूर, वो अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाते। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी में रहते हैं जिसमें वो अपने पैर और पीठ की मांसपेशियां जो हमें चलने एवं खड़े होने में मदद करती है वो ना चलने की वजह से इनएक्टिव हो जाती है। और जब एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से वापस धरती पर आते हैं तब उनके शारीरिक बदलाव के कारण वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते और उनको धरती की ग्रेविटी से रीएडजस्ट करने में कई बार महीने भी लग जाते हैं। बात तो सही है। आप पूरे कैलेंडर को उठा के ले लो कि उसमें क्या है कि 4 अप्रैल जो है वो मंडे को पड़ता है, तो 6 जून, 10 अक्टूबर और 12 दिसंबर ये सब मंडे को ही पड़ेगा। और हर साल के कैलेंडर को उठा के ले लो, सब में ऐसे होता है, पता नहीं क्यों। और आपने गौर किया है तो इन सभी डेट भी अपने आप में यूनिक है। गजब। इलोन मस्क की फैमिली में ऐसा लगता है जैसे इलोन मस्क और उसके पापा के बीच में बच्चा पैदा करने का कंपटीशन चल रहा हो। इलोन मस्क ने पिछले साल 3 बच्चे पैदा किए और अपने पापा के 7 बच्चे के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आज की डेट में इलोन मस्क के पास 9 बच्चे हैं और उसके 76 वर्षीय पापा जी के पास 7 बच्चे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि 76 वर्षीय पापा जी बच्चे की रेस में आगे निकलने के लिए अपनी सौतेली बेटी से 2 बच्चे पैदा किए। इन दोनों का मानना है कि दुनिया खतरे में है और इंसानों की आबादी एक दिन खतरे में आ जाएगी। इन दोनों को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आ जाओ कभी इंडिया में, हम भी किसी से कम नहीं है। हम जल्द ही चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं पॉपुलेशन के मामले में। और हाँ, थोड़ा इस पर भी रहम कर लेना बेचारे। अबे साले, क्या कभी सोचा है कि इंडिया का इंटरनेशनल टेलीफोनिक कंट्री कोड +91 ही क्यों है? मतलब वहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं ना, जैसे +1, +7, +10, +91 ही क्यों रखा? ये सब डिसाइड करता है ITO, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इस डिपार्टमेंट ने ही दुनिया के सभी देशों को उनके कंट्री कोड दिए हैं। ITO ने सभी देशों को टोटल 9 डिफरेंट जोन में डिवाइड कर दिया और उसी में इंडिया का नंबर 9th जोन में आया। अब 91 में से 9 तो समझ आ गया 9th जोन का। अब ये एक कैसे डिसाइड हुआ? 9th जोन में जितने भी देश है उनमें से पाकिस्तान का +92, अफगानिस्तान का +93, श्रीलंका का +94, ऐसे ही इंडिया का +91। यही रीजन है कि इंडिया के बाहर से किसी को भी अगर कॉल करना है इंडिया में तो नंबर के आगे +91 लिखना कंपलसरी है।